आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें कुछ और डिजिट या नंबर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला होता है हमारा नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं, ये कलेक्शन होता है हमारा काउंटिंग नंबर का। इस तरीके से ये हमारे आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस में इसके साथ ऐड हो जाता है जीरो, यानी 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये हमारे होल नंबर में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें कलेक्शन क्या होगा हमारा, होल नंबर का भी होगा और प्लस में नेगेटिव नंबर भी हो जाएंगे। तो होल नंबर में हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ -1 -2 सोन इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये जो होते हैं हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर प्लस वालों को, और इन्हें बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब इसके बाद हमारे पास आएगा रेशनल नंबर। या रेशनल नंबर से पहले देखो इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 इस तरीके से। मतलब कहने का मतलब जो डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो जाए वो आ जाती है हमारी किसमें, इवन नंबर में। इसके बाद आते हैं हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं हमारे 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इनको बोल देते हैं हम ओड नंबर। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल होता है हमारा 0 के। और पी क्यू क्या है हमारा, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे सपोज करो हमने लिखा 3/2 5/4, ये सब हमारे आ जाएंगे इसमें रेशनल नंबर में। अब इसके बाद रेशनल नंबर ही हमारे 2 टाइप के हो जाएंगे। फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग एंड सेकंड हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग कैसे होगा, जैसे कि हमने लिया 5/2, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो पॉइंट के बाद डिवाइड होकर पूरी डिजिट ख़त्म हो गई, तो इसे बोल देते हैं हम टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होगा, जैसे हम 10 को डिवाइड करना चाहते हैं 3 से, तो ये किस तरीके से आएगा 3.33 इस तरीके से चलता जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो आती है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √3 √2 √5 √7 एक्सेट्रा। और जैसे पाई हुआ, ये भी हमारा इरेशनल नंबर में आ जाता है। और इस तरीके से डिजिट हो हमारी, जैसे 1.10 फिर 100 300 जीरो भी हमारी देखो इंक्रीज़ होती जा रही है, और यहाँ इस तरीके से, और ये हमारा डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये हमारा किसमें काउंट हो जाता है, इरेशनल नंबर में ही काउंट हो जाता है। अब इरेशनल नंबर को यहाँ भी कन्फ्यूज़न आती है कि हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, √3 के नीचे अपॉन में लगा सकते हैं, तो ये होगा। तो यहाँ पे ये देखना है 1 तो हमने लगा दिया, अब क्या √2 हमारा इंटीजर है, नहीं है ना, इसीलिए इसे हम पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब ये जितने भी नंबर अभी तक हमने यहाँ पे बात की है, इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि ये है यहाँ 0 1 2 3 इस तरीके से चलते रहेंगे, यहाँ -1
-2 -3। तो इन सबको हम जिन जिन भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब हमारे क्या आ जाते हैं, रियल नंबर। अब जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में क्या आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है। और हम चाहे तो √3 √2 इनको भी हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने 9th क्लास में किया हुआ है। तो ये खाली जस्ट आइडिया दिया है, ऐसा कि नहीं कि √3 और √2 यहीं आ जाएंगे, जस्ट बताने के लिए। तो ये सब हमारे इंक्लूड किस में हो जाते हैं, जितने भी नंबर अभी तक हम डिस्कस किए हैं रियल नंबर में। इन सब डिजिट नंबरों को बताने का मकसद यही था ताकि हमें रियल नंबर की नॉलेज हो सके। अब रियल नंबर के बाद हमारे को यहाँ चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो ये सब क्या होते हैं ये हमने देखना है। इससे हमें क्या फाइंड करना होगा, HCF। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोड्यूसर फॉर सॉल्विंग द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये एक सीरीज़ होती है मतलब, और जो हमें क्या बताती है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका। और इसके बाद इन्होंने एक लेमा के बारे में बताया कि अगर लेमा इज़ द प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये एक पहले से ही एक प्रूव स्टेटमेंट होती है जिसका यूज़ हम और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसमें ज़्यादा समझ में आता है। जैसे कि हम 9th क्लास में ये कर चुके हैं, ये इस सम ऑफ अ ट्रायंगल तो 180 डिग्री, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी की हैं, तो इसको बोल देते हैं। और ये हमारे, मगर यहाँ पे स्टेटमेंट जो लेमा की दी होगी वो इस फॉर्म में दी होगी हमें, A = BQ + R। यहाँ पे R जो होगा वो हमारा 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, बस लेस देन होगा B से, ये चीज़। अब ये A, BQ, R क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं एक इजी से स्टेप से। देखो ये हम डिवाइड अभी तक करके आ रहे थे। यहाँ पे क्या होता है हमारा डिवाइज़र, यहाँ क्या होता है डिविडेंड, यहाँ होता है क्वोशंट, और यहाँ हम कोई डिजिट इससे माइनस करके यहाँ हमारे को मिलता है रिमाइंडर। या ये तो इसी तरीके से ये जो हमारा डिवाइज़र होगा इसको हम बोल देते हैं B, ये होता है हमारा A, ये होता है हमारा Q, और ये होता है R। तो इस तरीके से हमें दिया होता है। मतलब अगर हम इसे वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड = डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो इसी का ये शॉर्ट फॉर्म स्टेटमेंट है हमारे पास, ये A = BQ + R, ये चीज़। अब सपोज़ करो कि हम जैसे हम यहाँ पे HCF निकालना चाहते हैं 72 और 56 का। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है 72 > 56। तो अब हमारा जो एल्गोरिथम, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो क्या बताता है, A = BQ + R। यहाँ पे जो R है हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 से और लेस देन होगा B से। तो देखो अब यहाँ पे 72 तो ये हो गया हमारा। अब हमें B, Q और R में कन्वर्ट करना है इसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे डिवाइड। देखो इस तरीके से 72 यहाँ आ गया, 56 यहाँ, 56 बन जा 56, यहाँ कितना बचा 6 और यहाँ 1। अब देखो B क्या होगा हमारा 56, Q क्या है हमारे पास 1, और रिमाइंडर कितना बचा 16। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो ये हमारा रिमाइंडर ये बन जाएगा डिवाइज़र, और ये बन जाएगा डिविडेंड 56। तो यहाँ 3 जा 48, यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ अब क्या होगा 56 बन गया A, और 16 × 3 और प्लस में 8।
अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस 8 से हम इस 16 को डिवाइड कर देंगे, 2 जा 16 और ये 0। जैसे ही 0 आ जाए हमारा एचसीएफ, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या हो गया हमारा 16 और 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ होगा जिससे हमने डिवाइड किया लास्ट में, यानी 8। इस तरीके से हमारा ये बेसिक कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।